इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी का चैप्टर है बात अठन्नी की, जिसको लिखा है सुदर्शन ने। और यहाँ पे हम करेंगे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम था दयाराम, सियाराम, बद्रीनाथ। इनमें से कोई नहीं। तो सुदर्शन जी का वास्तविक जो नाम था वो था बद्रीनाथ। सुदर्शन जी का जन्म कहाँ हुआ था? सियालकोट, राजस्थान, पठानकोट। तो इनका जन्म हुआ था सियालकोट में। वर्तमान में सियालकोट कहाँ की जगह कहलाती है? पाकिस्तान की। सुदर्शन जी का जन्म किस सन में हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1895, ऑप्शन डी। दैनिक पत्र आर्य गजट किस भाषा में प्रकाशित होता था? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या तीनों में? तो ये होता था उर्दू में। सुदर्शन जी ने संपादक के रूप में किस दैनिक पत्र में काम किया? आर्य गजट में। सुदर्शन जी का निधन कहाँ हुआ था? नासिक, दिल्ली, मुंबई, आगरा। तो इनका निधन हुआ था मुंबई, ऑप्शन सी। सुदर्शन जी का निधन कब हुआ था? किस डेट को हुआ था? इनका जो हुआ था 16 दिसंबर 1967 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ये ए इज करेक्ट। सुदर्शन जी का दृष्टिकोण कैसा था? इनका दृष्टिकोण था आपका सुधारवादी। सुदर्शन जी की पहली कहानी का नाम क्या था? सुप्रभात, बात अठन्नी की, हार की जीत, मित्रता। तो हार की जीत इनकी पहली कहानी का नाम था। सुदर्शन जी की पहली कहानी हार की जीत किस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी? इनकी पुस्तक का नाम था सरस्वती। इनमें से कौन सी प्रसिद्ध कहानी संग्रह सुदर्शन जी की नहीं है? तो ये देवकी नंदन जो है वो नहीं है। बाकी पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट, ये इनकी कहानी संग्रह है। आप इन सबको याद कर लीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सारी कहानी का नाम लिख दिया इनकी। तो देवकी नंदन नहीं है इनकी, बाकी सब है। इनमें से कौन सा प्रतिष्ठित उपन्यास सुदर्शन जी का नहीं है? तो जो उपन्यास है वो है आपका परिवर्तन, भागवती, राजकुमार सागर। ये उनके उपन्यास के नाम है, लेकिन दो कलाकार नहीं है। सुदर्शन जी की भाषा है, कैसी भाषा थी इनकी? सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार। ये ऑप्शन इज करेक्ट। सुदर्शन जी को महारत हासिल थी किसमें? गद्य और पद। गद्य बोलते कहानी को, पद बोलते कविता को। यानी कि इन दोनों में ही इनको महारत हासिल थी। रसीला किसके यहाँ नौकर था? रसीला जो था इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। रसीला को कितने रुपए वेतन मिलता था? 10,000, 5,000, 510। मात्र 10 रुपए, जो कि आज तो कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू। रसीला के घर में कौन कौन था? रसीला के घर में थे उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रसीला अपनी तनख्वाह का कितना भाग अपने घर भेजता था? आधा भाग, तिहाई भाग, सारी तनख्वाह, इनमें से कोई नहीं। तो उसे 10 रुपये मिलते थे तनख्वाह, तो 10 रुपये पूरी वो घर भेज देता था अपने सारी तनख्वाह को। अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये किसने किससे कहा था? तो ये कहा था इंजीनियर साहब ने रसीला से, जब रसीला ने तनख्वाह बढ़ाने की बात कही। वह सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकर पर विश्वास नहीं करते, पर मुझे यहाँ पर किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद 11-12 रुपये दे देंगे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। तो ये बात रसीला ने स्वयं से करी। इट मीन वो सोच रहा था। इंजीनियर बाबू के पड़ोस में कौन रहता था? इंजीनियर बाबू के पड़ोस में थे जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। जिला मजिस्ट्रेट सलीमुद्दीन के यहाँ कौन चौकीदार था? रमजान। इंजीनियर बाबू जगत सिंह को किस चीज का शौक था? मिठाई का। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन को किस चीज का शौक था? फलों का। रमजान रसीला को क्या देता था? रमजान रसीला को फल देता था, क्योंकि वो किसके यहाँ काम करता था? जिला मजिस्ट्रेट शेख के यहाँ, और जिनको फलों का शौक था, इसलिए रमजान रसीला को फल देता था।
और रसीला रमजान को क्या देता था? वो उनको क्या देता था? मिठाई। क्योंकि वो किसके यहाँ नौकर था? इंजीनियर के यहाँ। और इंजीनियर को क्या पसंद थी? मिठाई। कोई बात नहीं, तो खाओ सौगन। ये किसने कहा था? सौगन थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे, मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूँ। सौगन किसके एक बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी रमजान ने रसीला से। घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। ये किसने किससे कहा? ये कहा था रसीला ने रमजान से। पेशगी शब्द का अर्थ है उपस्थित होना, पहले दिए जाने वाला धन, मालिक, पहले दिए जाने वाला धन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडवांस। तो मालिक से पेशगी मांग लो, ये किसने कहा? ये जब बच्चे बीमार थे तो उसने कहा कि पैसे मांग लो, तो ये किसने कही थी? रमजान ने रसीला से कही थी कि अपने तुम इंजीनियर बाबू से पैसा मांग लो। कहते एक भी पैसा नहीं दूंगा, ये किसने कहा था? ये रसीला रमजान से बात कर रहा है, तो उसने बताया था कि रसीला ने कि वो इंजीनियर बाबू ने पैसा देने को मना किया है। जब रसीला के बच्चे बीमार थे, उसके पास रुपया नहीं था, तब उसको कुछ रुपए किसने दिए थे? रमजान ने दिए थे, जो उसका दोस्त भी था। बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता, ईश्वर उसका भला करे। ये किसने कहा? ये रसीला अपने मन में सोच रहा था जब रमजान ने उसको कुछ पैसे उधार दिए थे। रसीला ने रमजान का सारा ऋण चुका दिया, केवल कितने रुपए बाकी रह गए थे उसके? तो उसके बाकी जो रह गए थे वो देने के लिए 8 आने। ऑप्शन बी। रसीला ने एक दिन कमरे में किससे बातें करते हुए सुना? रसीला ने एक दिन कमरे में किसको सुना था? इंजीनियर साहब बाबू जगत सिंह को। बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, ये किसने कहा? ये कहा था इंजीनियर साहब ने, जब वो अंदर कमरे में किसी से रिश्वत ले रहे थे। हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा मुफ्त काम मुफ्त किया है, ये किसने कहा? देखिए ये जो इंजीनियर थे वो अंदर बात कर रहे थे किसी व्यक्ति से, जिस जो उनको रिश्वत, तो अज्ञात व्यक्ति है। इसमें उसका नाम नहीं दिया गया चैप्टर में, तो यहाँ पे मैंने इसको अज्ञात व्यक्ति के नाम से लिख दिया। ऑप्शन में हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं आके लिख सकता है आपसे। रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। ये किसने कहा? ये रसीला ने अपने आप में मन में सोच रहा था। बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गिरे हुए, ये किसने कहा? ये कहा रमजान ने रसीला से। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा, ये किसने कहा? ये रमजान रसीला से बात कर रहा था कि हमारे शेख साहब भी बहुत बड़े वाले हैं। वो 500 रुपये अगर रिश्वत लेते हैं तो हमारे शेख साहब 1000 रुपये से कम नहीं लेते। गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं और हमें परिश्रम करने पर भी हाथ कुछ नहीं रहता, ये किसने कहा? रमजान ने। मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा, ये किसने कहा था? रसीला ने स्वयं से बात कर रहा था। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ, ये किसने कहा? ये इंजीनियर साहब ने रसीला से कहा था। रसीला में रसीला ने बाजार से मिठाई कितने रुपए की खरीदी? 5 रुपए की मंगाई थी, लेकिन उसने कितनी खरीदी थी? 4.5 रुपए की, अठन्नी बचा ली उसने। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी, अब 5 रुपए में से अठन्नी क्यों बचा ली थी? क्यों बचा ली थी? क्योंकि वो चाहता था कि पहले उसका कर्ज उतर जाए, जो कि रमजान से उसने पैसे लिए थे, तो रमजान को देने के लिए उसने उसमें से अठन्नी बचा ली। ये मिठाई 5 रुपए की है, ये किसने कहा? ये कहा था इंजीनियर साहब ने रसीला से, जब वो उसके घर मिठाई लेके आया। रंग उड़ गया, इसका अर्थ होता है अचानक से घबरा जाना। जब इंजीनियर साहब ने कहा कि ये मिठाई 5 रुपए की नहीं है, तो उसका रंग उड़ गया था। फिर रसीला के मुंह पर तमाचा किसने मारा? इंजीनियर साहब ने मारा, ये पता करने के लिए कि तुम सच सच बताओ मिठाई कितनी की लाए हो। तो तमाचा मारा
अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। ये किसने कहा था? ये कहा था इंजीनियर साहब ने रसीला से, कि चलो हलवाई के पास चलते, वहां वो ही बताएगा तुमने मिठाई कितने की खरीदी थी। माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। ये किसने कहा? ये कहा था रसीला ने इंजीनियर साहब से। मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये किसने कहा? ये इंजीनियर साहब ने पुलिस में ले गए थे, तो पुलिस में सिपाही से कहा था कि इससे ये बात कबूल कर लेना कि इसी ने ही अठन्नी बचाई है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ है यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का भी प्रभाव नहीं पड़ता। हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। ये किसने किससे कहा? रसीला ने शेख समनुद्दीन से कहा था, जो कि एक जज थे। रसीला को शेख साहब ने कितने महीने की सजा सुनाई? 6 महीने की। आंखों में खून उतर आया, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही गुस्सा हो जाना, यानी कि बहुत क्रोध आना। तो रमजान को बहुत क्रोध आ रहा था जब उसके दोस्त रसीला को सजा हो गई। यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। ये किसने किससे कही? ये रमजान अपने मन में सोच रहा था जब उसके दोस्त रसीला को जेल हो गई थी। रसीला का क्या हुआ? ये किसने पूछा? ये वहां पे दासी थी शेख के यहाँ, तो उसने पूछा था। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। ये किसने कहा? ये दासी ने कहा रमजान से। यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। ये किसने कहा? ये रमजान ने स्वयं से बात कर रहा था, सोच रहा था। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो नींद लेने वाले लोग यहाँ पे कौन है, और अठन्नी किसकी चोर कौन कह रहा है? तो नींद लेने वाले लोग हैं इंजीनियर साहब और शेख साहब, क्योंकि ये लोग रिश्वत लेते थे, उसके बाद भी ये लोग आराम से सोते थे। जबकि रसीला ने तो कुछ करा ही नहीं था, सिर्फ अठन्ना बचाया था अपना कर्ज उतारने के लिए। तो यहाँ पे अठन्नी का चोर है रसीला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे एमसीक्यू कवर होते हैं बात अठन्नी की चैप्टर के। और अब बहुत ही जल्दी आपको अदर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने इतना मतलब इस चैनल को बड़ा प्रोत्साहन दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी अदर्स लोगों को बताइए चैनल्स के बारे में, और उनका भी आप भला कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स का। क्योंकि मैं यहाँ पे एमसीक्यू सारे चैप्टर को एक सीक्वेंस से डालता हूँ, तो पूरे चैप्टर की स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग जेन ट्यूटर।